तो आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी। अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 15 है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और शायद आपने इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा हो इसका। यहीं से आपको स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी और अप टू 12th क्लास आपको पढ़ते जाना है। जितने हाई लेवल पे पढ़ते जाएंगे उतना टफ होता जाता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटली ये थियोरेटिकल चैप्टर है। और इस प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? गैम्बलर्स थे, जुआड़ी थे। जुआ खेलते खेलते उन्होंने एक मैथमेटिक्स बना दिया जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हमारे इस क्लास में 9th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ना है हमने एक चार्ट यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें, प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद पढ़ना एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली इवेंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इतनी चीजें पढ़नी, इतनी बातें पढ़नी है इसमें। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबली वर्ड आपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें सुनते हैं जिसमें आप श्योर नहीं होते। जैसे कहते हैं इट मे रेन टुडे, ही मे पास दिस ईयर और ही मे नॉट पास दिस ईयर। ऐसा कहते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे मैं ही हूं क्लास में, अगर कंटिन्यू टेस्ट लेता जा रहा हूं और कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो हर बार 0, 1, 2 आउट ऑफ 10 पा रहा है, तो मैं उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन कर सकता हूं, क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं? ही मे फेल दिस ईयर, यही कह सकता हूं ना। ये नहीं कहूंगा कि ही विल फेल, मैं कहूंगा ही मे फेल दिस ईयर। मतलब वो इस साल फेल हो सकता है। कभी मैं ये नहीं कहता हूं कि ये फेल हो जाएगा डेफिनेटली। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ऐसा ही कहा जाता है। कभी ऐसा सुना है आज वर्षा होगी? कोई दावे के साथ आगे कहता हो? न्यूज देखते हैं घर पे, न्यूज बुलेटिन में भी लास्ट में जब आता है न्यूज एंकर, तो वो जनरली लास्ट में ही वेदर की जानकारी देता है, मौसम की जानकारी देता है। तो कहता है और अंत में मौसम की जानकारी हमारे उपग्रह के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार, यही कहता है ना। आज इन इन जगहों पे वर्षा हो सकती है, इन इन जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। हमेशा ऐसा ही कहता है, यानी कि वो सर्टेन नहीं कहता, अपने आंसर से कोई एकदम श्योर नहीं कह सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जिनके बारे में सिर्फ प्रेडिक्शन ही हो सकता है। जैसे तुम में से कोई एक भविष्य का आईएएस है, ये एक प्रेडिक्शन है, सिर्फ श्योर नहीं है। मैं श्योरली नहीं कह सकता कि इसमें से कोई आईएएस बन ही जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी के आईएएस बनने की प्रोबेबिलिटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हो। तो मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं? मैंने ढेर सारे एग्जाम्स के रिजल्ट उसके देखे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन किया हुआ है उससे, और वो मुझे ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्टरी आंसर देता आता है। उसके सोचने की क्षमता मुझे अच्छी लगती है, लगता है कि वो कुछ सोचने की क्षमता उसके अंदर है, तब मैं उसके बारे में ऐसा प्रेडिक्ट कर सकता हूं। मैं ऐसा भी प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये लड़का या ये लड़की या इनमें से कोई बैठा हुआ ये स्टूडेंट आगे चल के बहुत बड़ा चोर बनेगा। तो अगर कोई ऐसा कह सकता है, प्रेडिक्शन कर सकता है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई डेटा होगा। हो सकता है 10 बार किसी क्लास में किसी स्टूडेंट की कॉपी गायब हुई हो और उसी के बैग से निकली हो, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये आगे चल के चोर बनेगा। तो हमें एक्चुअली इस मैथमेटिक्स के ब्रांच में यही पढ़ना है कि हम प्रेडिक्शन कैसे करें किसी भी इवेंट के बारे में। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम उसके बारे में पहले से कैसे अनुमान लगाएं कि क्या होने वाला है। एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते क्या होने वाला है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी। क्या होगा डेफिनेशन? प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी। संभावनाओं की गणित ही प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की हिंदी है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है, बस एक तरह से समझिए। संभावना, जब हम संभावनाएं ढूंढते हैं किसी चीज में तो वो प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं कहूं कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, कौन जीतेगा? तो हम ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, और यहां तक पॉसिबिलिटी बता देते हैं कि उस पर लाखों लाख रुपए भी लगा देते हैं। ड्रीम 11 खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए अपने इतने पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमें ये पॉसिबिलिटी पता नहीं रहता तो हम क्यों पैसे इन्वेस्ट करते हैं? तो सिर्फ, जबकि हम श्योर नहीं होते हैं उसमें भी।
तो ये हमेशा क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है, एक अनुमान बताता है किसी अनिश्चित बात के बारे में कि वो हो सकता, उसके होने के कितने चांस हैं या उसके ना होने के कितने चांस हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस फरवरी में आपके स्कूल में एक दिन रेनी डे होने के कितने चांस हैं, तो आप में से ज्यादा लोगों का जवाब होगा कि असंभव है। क्यों कह रहे हो असंभव है? क्योंकि आज तक जब से तुम पढ़ते आ रहे हो इस स्कूल में या जब से होश संभाला है, फरवरी में कभी रेनी डे शायद ही हुआ होगा, शायद नहीं। आपके इस पढ़ने टाइम में फरवरी माह में कभी रेनी डे नहीं हुआ, इसलिए आप कह रहे हो कि सर नहीं होगा। लेकिन अगर यही बात मैं जुलाई में पूछूं तो आप कहेंगे 2 दिन हो सकता है, 3 दिन मौसम देख के कह सकते हैं। तो ये सब क्या है, प्रेडिक्शन है। और किस पे बेस्ड है? प्रीवियस एनालाइज्ड डेटा पे, यानी जो पहले के डेटा है हम उसको एनालाइज करते हैं कि पहले क्या हुआ था यहाँ, और उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे मैं कहूं कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला जाना है, और जिस फील्ड पे ये मैच होना है उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच 15 मैच हुए हैं, जिसमें से 14 बार इंडिया जीती है। तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको पैसे लगाने हो तो किस पे लगाएंगे? इंडिया पे लगाएंगे। कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि आपने प्रीवियस डेटा को एनालाइज कर लिया है। आपने कहा कि ज्यादा चांस है क्योंकि 15 में से 14 बार इंडिया जीती थी, इसका मतलब ज्यादा चांस किसका है? इंडिया का। जबकि होने वाला क्या है? कुछ भी हो सकता है वो भी जीत जाए, लेकिन फिर भी हमने एक संभावना ज्यादा पाया उसमें। तो बस हम लोग संभावनाओं को मेजर करेंगे, पॉसिबिलिटी को मेजर करेंगे, किसकी ज्यादा किसकी कम। तो इससे रिलेटेड इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कुछ टर्म्स इसमें यूज होते हैं, उनका मतलब समझ लेते हैं। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको कहा जाता है? An operation which gives some outcomes, some results। एक ऐसा ऑपरेशन, ऑपरेशन समझते हो ना, कोई भी क्रिया करते हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो ऑपरेशन है एक तरह का। एनी ऑपरेशन विच गिव्स सम आउटकम्स, एक ऐसा काम हम करें जिसमें कुछ रिजल्ट आता हो, तो उसको हम कहेंगे क्या? एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट 2 तरह के होते हैं। जैसे लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे लैब में गए, एक सर ने आपको वायर दे दिया कॉपर का और कहा कि इसका रेजिस्टेंस निकालो, या फिर एक लेंस दे दिया, कहे कि इसका फोकल लेंथ निकालो। तो वहां पे आप करोगे तो क्या होगा? कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो रिजल्ट कैसा होता है? जैसे एक लेंस दिया और उसी लेंस से 25 लोगों से कहा गया इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो सबकी फोकल लेंथ नियरली इक्वल आएगी सबकी। जैसे 15 सेंटीमीटर है तो चाहे 25 बार निकालो, चाहे 30 बार निकालो, चाहे 100 बार निकालो, उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? 15 ही आएगी। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो बार बार सेम रिजल्ट देते हैं उनको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और इसको मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग किसको पढ़ेंगे? दूसरे टाइप वाले। तो दूसरा टाइप वाला क्या है? उसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर नॉट नोन इन एडवांस। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में पहले से कोई पता जानकारी ना हो, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, बताइए क्या आएगा? एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता कि क्या आने वाला है। टोटल आउटकम्स आपको पता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आने वाला है ये नहीं पता है। तो इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका एग्जांपल है टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग अ डाई। डाई थ्रो करते हो? आजकल तो सब कुछ मोबाइल में ही हो गया है, नहीं तो पहले लूडो खेलते होगे, उसमें पासा फेंकते होगे, उसी को डाई कहा जाता है। एक से ज्यादा है तो उसका प्लूरल डाइस है, पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हो। तो उसमें एग्जैक्टली अगर पूछा जाए फेंकने से पहले क्या आने वाला है, तो कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या आएगा। हाँ, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 1/6 चांस है कि 6 आएगा, 1/6 चांस है कि 5 आएगा। हर नंबर के आने के चांस कितने हैं? 1/6। तो ये दोनों क्या है? जैसे एक प्लेइंग कार्ड है, उसमें से डेक है प्लेइंग कार्ड का 52 कार्ड का, एक हम कार्ड उसमें से ड्रॉ करते हैं, तो उसके किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी ही निकाली जा सकती है, श्योर कोई नहीं कह सकता कि हम एक कार्ड निकालेंगे तो वो एस ही होगा या एस होगा, नहीं तो किंग होगा, नहीं तो क्वीन होगी, नहीं तो जैक होगा, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो इस टाइप के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सबको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट समझे हो? एन ऑपरेशन which gives some
results or outcomes in the given condition. किसी गिवन कंडीशन में जो कुछ रिजल्ट देता हो उसको क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। दो तरह का होता है, एक डिटर्मिनिस्टिक जो लैब में होता है, परफॉर्म करते हैं, और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा इसका यूज करते रहते हैं। बॉयज तो अक्सर मैच खेलने कहीं जाते हो, सबसे पहला बैटिंग कौन करेगा, कौन तय करता है? एक पॉइंट तय करता है। अब ये भी पूछा जाए, अभी बताएंगे कि क्वाइन ही क्यों टास्क करते हैं, अभी ये भी रीजन बताएंगे क्वाइन ही क्यों टास्क करते हैं किसी भी फेयर डिसीजन को लेने के लिए। पहले बाकी सब टर्म्स को देख लिया जाए। सेकेंड है ट्रायल। ट्रायल किसको कहते हैं? किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना ट्रायल है। एक एक्सपेरिमेंट को 10 बार ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं तो 10 ट्रायल कर रहे हैं उसमें। जैसे थ्रोइंग ए कॉइन वंस, एक ट्रायल हो गया। थ्रोइंग ए कॉइन 5 टाइम्स, 5 ट्रायल्स हो गए। तो जितनी बार परफॉर्म करोगे, रिपीटेडली आप किसी ऑपरेशन को करते जा रहे हो अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायल। जैसे 10 बार मैं यहाँ पे कॉइन उछालूं तो वो क्या होगा? ट्रायल होगा। हर बार एक ट्रायल कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या है? थ्रोइंग ए कॉइन। एक्सपेरिमेंट है हमारा कि कॉइन थ्रो कर रहे हैं। कितनी ट्रायल कर रहे हैं, जितनी बार कर रहे हैं उतना ट्रायल हो रहा है। समझ रहे हो बात? उसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल वर्ड सुना है? सैंपल, सैंपल मीन्स, सैंपल मीन्स साधारण, सिंपल नहीं पूछ रहा हूं, सैंपल। सैंपल जैसे किसी दुकान से दाल खरीदने जाते हो, सैंपल मांगते हो, सैंपल दिखाइए भैया। कपड़ा खरीदने जाते हो, सैंपल दिखाइए, ये नहीं उस मॉडल का चाहिए। वो बेचारा जितने उसके पास होते हैं, जितने तरह के, उन सब तरह का एक एक कपड़ा दिखा देता है आपको, कहता है आप सेलेक्ट कर लीजिए, साइज मिल जाएगा। सैंपल दिखाता है। क्या दिखाता है? सैंपल। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, किसी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो टोटल क्या आने वाले हैं, उनका कलेक्शन कहलाता है सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं उसको? सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन वंस, एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? इसको जनरली एस से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, जिसको सेट कहा जाता है। सेट आप लोग पढ़ेंगे आगे क्लास 11 में। किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब कि ऐसा कलेक्शन जिसका आंसर सबके लिए पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो। जैसे हम कहें कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा, तुम बताओ? आइदर हेड और टेल। उससे भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगी आइदर हेड और टेल। इनसे पूछेंगे ये भी यही कहेंगे आइदर हेड और टेल। सबसे पूछेंगे तो सब यही कहेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं इसमें से फर्स्ट कौन आएगा, तो इनसे पूछेंगे तो कोई किसी और का बताएंगे, उनसे पूछेंगे किसी और को बताएंगे, उनसे पूछेंगे किसी और को बताएंगे। क्योंकि फर्स्ट आने की प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइंड नहीं है। ब्रिलियंसी की प्रॉपर्टी क्या है? डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है। किसी का चेहरा देख के हम नहीं कह सकते कि ये ब्रिलियंट है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ये वेल डिफाइंड है। जैसे हम पूछें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, सभी यही आंसर बताएंगे जिससे भी पूछेंगे। लेकिन अगर पूछें 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बताइए, तो हो सकता है इनको कुत्ते से डर लगता हो, उनको शेर से डर लगता हो, उनको चूहे से डर लगता हो, किसी को कॉकरोच से डर लगता हो। सबके लिए अलग अलग होगा। तो वो जो सेकंड वाला है वो क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। और फर्स्ट वाला जो मैंने पूछा वो वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड अगर कोई कलेक्शन है उसी को सेट कहते हैं। तो सैंपल स्पेस भी एक सेट होता है जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या होगा? आइदर हेड हेड, हो सकता है दोनों पे हेड आए। दूसरा कंडीशन है हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तीसरा हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। यही होगा ना। 3 टाइम्स करेंगे तो ये और भी बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे और भी बढ़ेगा। अगर कहीं एक डाई को थ्रो कर रहे हैं सैंपल स्पेस क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है ना। डाई को थ्रो कर रहे हैं 2 बार करेंगे 36 आएंगे। 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 6 आ सकता है, उसी तरह 2 के साथ भी आ सकते हैं, बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। तो यही सैंपल स्पेस है। इवेंट किसको कहते हैं? सैंपल स्पेस का कोई भी एक हम एलिमेंट ले लें और उसका अलग सेट बनाए तो वही क्या होगा? इवेंट कहलाएगा। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड आना एक इवेंट है, टेल आना दूसरा इवेंट है।
इसके एलिमेंट्स का अलग सेट बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे, वो क्या है? इवेंट है। जैसे थ्रोइंग अ कॉइन एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस हेड टेल है, और इवेंट क्या होगा? अकरिंग हेड और टेल। ठीक है, तो ये इवेंट समझ में आ गया। एक कॉइन को, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, 6 आना अगर हम कह रहे हैं, ये क्या है? 6 आना इवेंट है। समझ रहे हो बात? अब इवेंट में भी एक टाइप हमने लिखा इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली मींस सेम, लाइकली मींस होने वाला। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब कि जितने भी इसके अंदर, इसमें जितने भी आउटकम्स हैं, अगर सबकी पॉसिबिलिटी इक्वल हो तो उसको इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे कॉइन को टास्क कर रहे हैं तो जितना हेड आने के चांस है उतना ही टेल आने के चांस है। तो टॉसिंग ए कॉइन क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। और ये इक्वली लाइकली इवेंट होने की वजह से ही इसको हम हमेशा क्या करते हैं? फेयर डिसीजन के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कॉइन को 100 बार फेंकोगे तो 100 बार हेड आए। जनरली अगर देखा जाए तो 50 बार हेड 50 बार टेल आना चाहिए। 2 4 5 10 ऐसे हो सकता है। इसीलिए फेयर डिसीजन के लिए हमेशा हेड टेल करते हैं, कॉइन टास्क करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहें कि एक हमारे पास कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड बना हुआ है, तो क्या वो इक्वली लाइकली इवेंट होगा जब हम उसको उछालेंगे? नहीं, क्योंकि उसमें तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, टेल है ही नहीं। इसी तरह से देखते हो गाँव में बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं तो अगर कॉइन नहीं मिलता तो कोई अच्छा ईंट प्लास्टिक कुछ भी उछाल देते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैच स्टार्ट करना है और इस डस्टर को मैं उछाल रहा हूँ, चाहे तुमसे चैलेंज लगाता हूँ कि डस्टर को ऊपर फेंकूंगा, अगर इस तरह डस्टर खड़ा हुआ तो मैं आप सबको 100 रुपया दूंगा। अगर इस तरह खड़ा हुआ या इस तरह, तो सब लोग मुझे 100 रुपया देंगे। कोई तैयार होगा? क्योंकि इस तरह खड़े होने के चांस बहुत कम हैं। ये इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। इस सरफेस पे पड़ने के कुछ ज्यादा चांस है, इस पे कुछ कम है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है ईंट से डिसाइड मत करिए, ईंट पे हमेशा कॉइन को टास्क करिए। उसके बाद है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? कोई भी संभावना अधिक से अधिक हो जाएगी। कोई भी संभावना अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मैक्सिमम होती है 1, मैक्सिमम होती है 1 या 1 से लेस ही होगी, और मिनिमम 0 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, यानी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे मान लो कोई आए और कोई काम होना, जैसे मैं कहूं कि आज कल सूरज पूरब से निकलेगा, इसके चांस कितने हैं? तो तुम कहोगे श्योर है निकलेगा। कुछ लोग आप भावनाओं में आके कहते हैं 110% गारंटी है कि कल निकलेगा, तो 110% नहीं होता है, मैक्सिमम 100%। अगर 100% हो गया या 1 हो गई प्रोबेबिलिटी तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट, निश्चित घटना है ये होके रहेगी। जैसे सूरज का पूरब से निकलना श्योर इवेंट है। जिसकी पॉसिबिलिटी 0 हो, प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हम कहें कि आज रात नहीं होगी, इसके चांस कितने हैं? इम्पॉसिबल 0 है, तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी इसके बीच में ही हमेशा लाई करेगी। अब यहां पे है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। 2 इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाए। जैसे आज दिन है और रात होना, जैसे दिन होना 24 घंटे में दिन होने की पॉसिबिलिटी 1/2, रात होने की भी पॉसिबिलिटी 1/2, नहीं सॉरी ये तो दोनों 1/1 है। एक कॉइन को टास्क कर रहे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50%। दोनों को जोड़ोगे 100%, यानी 1 हो जाएगा। परसेंट को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हो ना, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 हो गया तो हम कहेंगे दोनों इवेंट क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे एक कॉइन को टास्क करने पर हेड आना और टेल आना कैसे इवेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है और दोनों का सम 1 आ रहा है। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है, सबका सम क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन यहाँ 2 इवेंट को कहा जाए कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी और 2 आने की प्रोबेबिलिटी।
तो इनका सम 1 नहीं आएगा, तो ये कंप्लीमेंट्री इवेंट नहीं होंगे, क्योंकि 1/6 1/6 1/3 हो जाएगा। लेकिन कहें कि एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, एक इवेंट हमारा है इवन नंबर आना और दूसरा इवेंट है ऑड नंबर आना, तो क्या ये दोनों इवेंट कंप्लीमेंट्री हैं? इवन नंबर कितने होते हैं डाई पे? 3 और 8 भी होते हैं 3, दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 1/2, सम करेंगे कितना आएगा? 1। तो ये दोनों इवेंट कैसे हुए? कंप्लीमेंट्री। रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही बता रहे थे ना, इक्वली लाइकली। हाँ तो बताइए। तो ये था आपका क्लास का पूरा सिलेबस, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी? 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 और बाकी इसके बीच में ही लाई करेगी। अगर दो प्रोबेबिलिटी देखो, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, दोनों का सम 1 आ रहा है, तो इसको ई बार से भी लिखा जाता है। ई बार कहते हैं कि इसका कंप्लीमेंट्री इवेंट है। जैसे आज जैसे पाइन पर मान लो या फिर कोई भी घटना घटने के चांस, जैसे मान लो कहें हम कि आज वर्षा होने के चांस लग रहे हैं 1/17 है, तो वर्षा ना होने के चांस कितने लग रहे हैं? 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे 16/17, ठीक है। तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री इवेंट, किसी भी घटना के होने और ना होने का जो इवेंट होता है वो क्या है? कंप्लीमेंट्री होता है हमेशा। जैसे अगर कहा जाए कि आज इस बिल्डिंग के गिर जाने के चांस है 0.00001, तो ना गिरने के चांस कितने होंगे? 0.9999। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं जो आपके मन में भी चल रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इतना पढ़ने के बाद बताइए कि आप आके दरवाजा खोलते हो और दरवाजा खोल के आके अपने सीट पे बैठते हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पंखा आपके ऊपर गिरेगा, आप मर जाओगे? क्या संभावना है? तो अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचोगे तो दो ही चांस है, या तो गिरेगा नहीं तो नहीं गिरेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/2, 50% चांस है। लेकिन इसका आंसर 50% हम नहीं देंगे, 1/2 नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम 365 दिन से यहाँ बैठ रहे हैं, पंखा कभी नहीं गिरा। 365 दिन से हम यहाँ बैठ रहे हैं और पंखा आज तक कभी नहीं गिरा। तो हमारा फेवरेबल कंडीशन क्या है? हम चाहते हैं कि गिरने की, वो पंखा गिर जाए और हम मर जाए। तो हमारे फेवरेबल 365 में कितना मिला? 0। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब 0, और टोटल 365, तो ऐसी पॉसिबिलिटी 0 है, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन को। थैंक यू।